और ये मेरी जान है, मेरी जान के पप्पा। प्रोग्राम का आगाज करूंगी इंतहाई दुख और अफसोस के साथ। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीजे का प्रोसेस रोक दिया। बड़ी खबर है, अगले साल भारत आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमें नहीं चाहिए इस तरीके से पाकिस्तान, हम गुलाम नहीं रहना चाहते। भाई अमेरिका कहे कि भाई ये करो, हम वही करें। क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया? ये वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है वो चाहे सुपर पावर हो, चाहे घुटनों पे आ ही जाता है। पाकिस्तान की ताकत और हथियारों की महारत को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया तस्लीम कर रही है। ये तो बेच दिया इन्होंने। कवाली बेचती। अमेरिका की गुलामी नहीं चलेगी बिल्कुल। अमेरिका की गुलामी कौन कर रहा है? अमेरिका की गुलामी हम लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है इस वक्त। लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हम इनके ऊपर भरोसा नहीं करते। हमें ही पता है कि जाली हुकूमत है, हम इनको नहीं मानते। ख्वाजा आसिफ ने दलील सुनाई थी कि जल्द ही JF-17 तैयारे बेचकर IMF से हम जान छुड़ा लेंगे। इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए। कहाँ से मिलता है ये वाला नशा? हमारे तो स्ट्रेस ही नहीं खत्म होते। दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तानी, इनका रोता हुआ जो चेहरा देखने के बाद जो सुकून, जो आनंद मिलता है ना, वो बढ़िया बढ़िया कॉमेडी शो देखने के बाद नहीं मिलता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे ऑडियंस भी बोलते हैं, कमेंट करके बताते हैं। दोस्तों, उसके लिए हम है ना, आपके लिए हम हाजिर है। ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर लाते हैं वीडियो। आज भी मैं आपके लिए वैसा ही वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए पूरा एंजॉय करते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्रोग्राम का आगाज करूंगी इंतहाई दुख और अफसोस के साथ। क्यों? क्या हुई? अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीजे का प्रोसेस रोक दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजे का अमल मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। मैं हूँ डॉक्टर फिजा खानो, मैं हूँ पाकिस्तान। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मेरा खित्ता फट गया था। नाज़रीन, मजीद बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ हाजिर। अमेरिका ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए। पाएगा मजा खेल का। ये खबर बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए हैं पाकिस्तानियों के। किस्म से आप कहे कि उनके चेहरे पर काले। हमें नहीं चाहिए इस तरीके से पाकिस्तान, हम गुलाम नहीं रहना चाहते। हम आज़ाद रहना चाहते। हम खुद मुख्तार अपने फैसले खुद करना चाहते। हम इस तरह के फैसले नहीं करना चाहते कि भाई अमेरिका कहे कि भाई ये करो, हम वही करें। कोई दूसरा मुल्क करे कि ये करो, वो करे। भाई नहीं भाई। ट्रंप साहब की हमने इतनी चापलूसी की, हम इस मुल्क में गरीब के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया। पानी की तो अभी और शॉर्टेज हो रही है। झेलम नदी के ऊपर इंडिया ने एक और डैम बनाने का ऐलान कर दिया। तो इनको क्या मुसीबत आया? ये क्यों नहीं बना रहे? ये इस मुल्क के वजीर आजम नहीं है, ये इस मुल्क के सदर नहीं है, ये किस लिए बैठे? यार, हम तो ट्रंप की कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल भी हैं, तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। अब आपसे 2 मोर करवाया जाएगा। पाकिस्तान हमारा नहीं है, ये किसी और का ही है। किसका है? वो जो ऊपर बैठे हुए हैं, सबको पता है किसका है। फिर मैं नाम लूंगा, मुझे उठा लिया जाएगा, क्योंकि फिर क्या है? पाकिस्तानी अब सामने वो तस्वीर रखें जिसमें तश्तरी में सजाकर मिनरल्स हमारे फील्ड मार्शल साहब खड़े हैं और सदर ट्रंप को बेच रहे हैं। हमने फर्में भी हायर कर ली। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान, जिसके के शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रंप के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस लिस्ट में। बेकारी को कौन पूछता है? 39 साल उम्र है, मेरे को अभी मार दे, अभी इधर इस ग्राउंड में सारा ये पब्लिक तारीख इंसाफ वाले मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। मेरे को कोई परवाह नहीं, मेरे को कोई डर नहीं। हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं, तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग। इमिग्रेशन पे उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की, कदर की निगाह से देखते हैं। तो ये पहले कभी नहीं हुआ। हमारे मुल्क के अंदर जो माफिया चल रही है, इस वजह से हम गरीबों की नींद हराम हो चुकी है। सुबह उठते तो आटे का एक रेट होते, शाम को घर जाते तो घी का दूसरा रेट होते, मेडिसिन का अलग रेट होते। इस पे कमेंट कर दीजिए, चूंकि ताज़ा खबर भी और बहरहाल बहुत अहम है कि एक तरफ तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुक इस वक्त बहुत ही एक ज़बरदस्त सतह पर है और क्या बात है, हालिया तारीख का बेहतरीन ताल्लुक, लेकिन जो 75 ममालिक की फहरिस्त जारी हुई है जिनकी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी है अमेरिका ने, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। समझ में बज़ाहिर ही आता है, बाकी अब आप एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे इस पर। हमसे कुछ हवाले से इतना परेशान है कि यार लोग आके स्लिप हो जाते हैं, लोग आके कुछ ममालिक कहते हैं आपके लोग आके यहाँ भीख मांगना शुरू होते हैं, कुछ लोग ये करना होते हैं, वो एंड दे हैव नंबर्स कि वो एक हमारा मुल्क से ताल्लुक होना अच्छा एक अलग चैप्टर है और ये वाला एक अलग चैप्टर है। और उसमें कई ममालिक ने हमें या इंदिया दिया है या इकदाम कर लिया है कि भाई आप इस मामले को बेहतर कीजिए कि आपके लोग आके इस तरह
XYZ चीजें ना करें, वरना सॉरी हमें इस पर स्ट्रिक्ट इकदाम करने होंगे। और लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया? ये वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि ये कुछ ही घंटे पहले ये अनाउंस किया है, लेकिन इंडिया पे ये पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया के साथ इतना ज्यादा मोदी की खिंचाई की है मोदी साहब की, ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद, कि अब शायद वो थोड़ा उनको रिलीफ भी देना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें एक डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की यहाँ पे कमी है, कमजोरी है कि जिस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है, वो चाहे सुपर पावर हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मालदीव हो, तो वो अपने घुटनों पे आ ही जाता है। यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के, भाई उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। ये क्या चल रहा है? कुछ अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, आपको पता है 50% से भी ज्यादा लोग खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उसका कसूरवार कौन है? खलनायक हूं नहीं, खलनायक हूं मैं। संजय दत्त वाला नकल करता है। पाकिस्तान का वजीर आजम भीख मांगने जाता है बाहर, और नहीं तो क्या करने जा रहे हैं? उधर सलामी देने जा रहे हैं, खाना पीना खाने जा रहे हैं, हाँ ये चंपी शंपी करने जा रहे हैं, ये लंडा बाजार का वजीर आजम। यार मैंने बड़ा सोचा क्या ट्रंप की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ। मोदी को उसने जलील करके रखा हुआ है कि तुम्हारे 8 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, तुम जंग में मिन्नतें कर रहे थे मेरी, मैंने जंग बंद करवाई है। ट्रंप ने किया ना जगह जगह जलील, लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं। इस लिस्ट को देखें, लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है। यार पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। अच्छा मैं यहाँ गौर कर रहा हूँ कि चाइना अमेरिका का बड़ा दुश्मन है, तो क्या चाइना पे भी पाबंदी लगी है? मैं ढूंढ रहा हूँ सी से ना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, क्यूबा और ये आइवरी कोस्ट है कोई, उनके किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, क्योंकि ये चूरन ही आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अरसे में। अमेरिका की गुलामी नहीं चलेगी बिल्कुल। अमेरिका की गुलामी कौन कर रहा है? अमेरिका की गुलामी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अमेरिका के गुलाम। आप अमेरिका के गुलाम है? हम लोग नहीं है, जो हमारे हम लोग कर रहे हैं मतलब आप है? नहीं, हम लोग नहीं है, हमें करवाई जा रही है अमेरिका की गुलामी, लेकिन हम लोग ऐसा मंजूर नहीं है हमको, हम लोग ऐसा नहीं चलेगा। आपको पता है एक रियलिटी पे बात करते हैं ना, एक जज्बाती बात तो अलग होती है, एक रियलिटी बेस्ड बात करते हैं। अमेरिका आपको पता है इस वक्त सुपर पावर है, बिल्कुल सुपर पावर है, तो उससे ताल्लुकात रिलेशन बेहतर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? रिलेशन बेहतर होने चाहिए, गुलामी नहीं होनी चाहिए। रिलेशन बेहतर होने चाहिए, सबके साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, गुलामी किसी की मंजूर नहीं है। इंडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए, पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं, इंडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिए गए। ये है हमारी खारजा पॉलिसी। जब हम तलवे चाट रहे हैं और ट्रंप के रिश्तेदारों की, उसके बच्चों की कंपनियों में हम क्रिप्टो के फ्रॉड में सरमायाकारी मुबैना तौर पे कर रहे हैं। हम इनके ऊपर भरोसा नहीं करते, हमें ही पता है कि जाली हुकूमत है, हम इनको नहीं मानते, तो वो इंटरनेशनल लॉ पढ़े हुए काबिल लोग होते हैं, वो कोई इतने जाहिल तो नहीं है कि अपना पैसा लाके इस मुल्क में बर्बाद करें। बड़ी खबर है, अगले साल भारत आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत में अमेरिकी राजदूत का बयान आ गया है। आज ही सर्जियो गॉड ने संभाला है पद। वाह भाई वाह। इंडिया के साथ आप देखिए क्या हो रहा है। मोस्ट फेवर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया। इंडिया सारा वक्त इंडिया 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 इंडिया, और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ डबल क्रॉसर है, ये है वो है। अभी हम सुनते रहे सारी बातें, और हमें नहीं पता कितनी दफा हमारे पे सैंक्शंस लगे हैं, कितनी दफा हमें आइसोलेट किया गया, और हमें नहीं पता किसी दफा जफी भी डाली गई है, और फिर जफी डाल के बाद में भी अस्सलाम वालेकुम करके चले भी गए। इसके ऊपर बाइसे फख्र है, और ये मेरी जान है, मेरी जान के पप्पा। आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि आलमी सियासत में खामोशी से एक नया दिफाई नक्शा तश्कील पा रहा है, और अगर ऐसा है तो इस नक्शे में पाकिस्तान का किरदार आखिर क्या है। पाकिस्तान एक फैसला कुन खिलाड़ी बनता जा रहा है। ये साल 2025 जब मुकम्मल हुआ था तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक खिताब किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक मुश्किल मुआशी दौर से निकल चुका है। एक वक्त था जब पाकिस्तान को सिर्फ एक सिक्योरिटी रिस्क या फिर एक एड लेने वाला मुल्क समझा जाता था, मगर आज तस्वीर बदल रही है। पाकिस्तान की ताकत और हथियारों की महारत को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया तस्लीम कर रही है। ये तो बेच दिया इन्होंने, कवाली बेचती। इंडिया की पाकिस्तान से पर कैपिटल इनकम डबल से भी ज्यादा, इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि वहाँ फौज मुदाखलत नहीं करती। आर्मी चीफ जो है ना, वो आर्मी चीफ होता है, वो मुदाखलत नहीं करता। ये चलाना आपने जरूर। ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने कुछ दिनों पहले फरमाया कि 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ्स जी IMF से जान छूट जाएगी। कोई चीज में मैं प्रोग्रेस नहीं देख सकता, जीरो, जिल्च, सिफर, नथिंग एल्स। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ ने नवीद सुनाई थी कि जल्द ही JF-17 तैयारे बेचकर
IMF से हम जान छुड़ा लेंगे। अब यही सवाल जब फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान से पूछा गया ना कि क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान JF-17 तैयारों का मुआहदा हुआ है, तो फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान ने तो फौरन ही इसकी तरदीद कर दी। इस पर भारत में तहलका मचा हुआ है और भारतीय मीडिया में बकायदा आहो बका है, क्योंकि ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़े फख्र की बात है। आसिफ ने 1 साल देना है, 6 महीने की गल कर 1 साल जुर्माना भी बता उड़ दिए फड़न की कोशिश कर रहे हैं, यानी 6 माह बाद वो खुदा दा पता नहीं माशियात बैंकर है सुने इन्हों तो ABC का भी नहीं पता, हो नहीं सकता। इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए। ठीक है, मोराल आप करने के लिए इट्स अ गुड आइडिया, बट दिस इज नॉट रियलिस्टिक। ये जो ऑर्डर्स है, बातें चल रही हैं, टर्म्स अभी डिस्कस नहीं हुई हैं, फिर ये कि कितनी एडवांस पेमेंट होनी है, कितनी क्रेडिट होनी है, कितना क्या होना है, फिर ये आपका ख्याल है बटन दबाएंगे और ये जहाज निकलने शुरू हो जाएंगे। ये तो 5-5, 10 साल लगते हैं टू फुलफिल ऑर्डर्स लाइक दिस। इंडिया को देखें, वहाँ पे एप्पल आया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां आए हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यार हमारे पैसे डूबना नहीं है। यहाँ पे तो हमारे करप्ट माफिया बैठे हुए ऊपर, वो करप्शन करते तो बाहर से पैसे कैसे आएंगे? पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है इस वक्त। लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान एक मुश्किल मुआशी दौर से निकल चुका है। ओह, बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ। अभी तो पाकिस्तान ठीक है भाई। अबे साले, पिछले कितने सालों से अभी तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हुई है। अब कहाँ से मिलता है ये वाला नशा? हमें भी एनलाइटन किया जाए, क्योंकि हमारे तो स्ट्रेस ही नहीं खत्म होते। हम भी कोई ऐसा नशा करें कि हम भी सुकून में हो जाएं यार। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा इन पोरकियों के देखने के बाद। भाई ये है हमारे पड़ोसी, दिन रात रोते रहते हैं। यहाँ के जो लोगों का हालात है ना, सुबह से लेकर शाम तक पहला तो इंडिया 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 करते रहेंगे, उसके बाद मोदी 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 करते रहेंगे, और उसके बाद तो फिर आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।